राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति पे चोरी का आरोप लगाया जाता है, चोरी के साथ साथ चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का आरोप लगाया जाता है या लूट का आरोप लगाया जाता है, तो क्या उस पर गैंगस्टर एक्ट लागू हो सकता है या नहीं लागू हो सकता है? क्या उस पर गुंडा एक्ट लागू हो सकता है या नहीं लागू हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए भी हैं अलग अलग जगहों से कि चोरी के आरोप में भी गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जा रहा है, गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। तो क्या ये लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं? वो लगें तो इनसे कैसे बचा जाए? दूसरा, अगर इसमें सज़ा कितनी दी जाएगी, क्या इसमें गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जैसा कि गुंडा एक्ट पे, गैंगस्टर एक्ट पे, SC ST एक्ट पे बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे बना के डाल चुका हूँ। आप लोगों ने वहाँ से देखा होगा, आपको फ़ायदा भी उसका मिला होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता ही रहता है कि सर मेरा काम हुआ है। हाँ, कुछ लोगों में कभी कभी नहीं भी फ़ायदा मिल पाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस पैसा लेके काम नहीं करती, बिक जाती है, परेशान करके रख देती है। लेकिन ये है कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर से एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके साथ अत्याचार हुआ है, आप पीड़ित हैं या आप एक गलत तरह से FIR दर्ज कराई गई है, फर्जी FIR भी दर्ज कराई गई है, तो निश्चित तौर से कानूनी जानकारी ले करके आप अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें। आइए, मैं जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि किसी भी विषय पे कोई भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसका जो समुचित फीस है वो जमा करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? अगर वीडियो में बताई गई बात से नहीं आप जो है संतुष्ट हो पा रहे हैं, कोई चीज़ छूट गई है, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ऑलरेडी। चलिए, 379, 380, 392, 411। हाँ, कुछ लोगों के मामले में हो सकता है कि 379 लगी हो बट 392 ना लगी हुई हो। ठीक, 379 लगी हो लेकिन 380 ना लगी हुई हो। कुछ लोगों के मामले में भी हो सकता है 392 लगा हो, 411 केवल लगा हुआ हो, या 379 411 लगा हुआ हो सकता है ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं। 379 का मतलब है चोरी का आरोप है, आपने चोरी किया है। किस चीज़ का चोरी किया है? किसी भी चीज़ का चोरी किया है, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने चुराया है। ठीक, कहाँ से चुराया है? घर में घुस के नहीं, घर से बाहर से आपने चुराया है। और 380 का मतलब है कि घर में घुस के आपने चोरी किया है, घर में घुस के चोरी किया है। यहाँ मैं 382 नहीं लिखा हूँ। अगर 382 भी आप पे लगा हो, इसका मतलब है कि आप मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ चोरी की हो, यानी लाठी डंडा से लैस होके, चाकू से लैस हो करके या बंदूक रख करके, ठीक है, हथगोले बारूद रख करके आप छुपा के चोरी करने गए हुए थे कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसे मारा भी जा सकेगा, बट दिखाया नहीं है। अगर दिखा दिए, उसको धमका दिए चोरी करते समय, तो ये देखिए लूट हो जाएगा। 392 लिखा हुआ है। अगर आप लाठी डंडा ले करके चोरी करने गए हो, ठीक है, और वह चोरी करते समय उसको मारे पीटे हो, बंदूक दिखाए हो, गोला बारूद वहाँ ले गए थे या दिखाए हो या धमकाए हो, तब तो ये लूट हो जाएगा। ठीक है? और तो चोरी किए हो या चाहे घर से बाहर या घर में घुस के चोरी की हो, 380 घर में घुस के चोरी करने पे लागू होती है। घर से बाहर से चोरी की हो तो 379 लगती है, सज़ा कम हो जाती है। 392 अगर चोरी आपने किया है, यानी घातक आयुधों से सज्जित होके या ऐसे ही मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ, या उसका अटेम्प्ट किया है आपने, या बल प्रयोग किया है, उसको मारा पीटा है या धमका भी दिया है, तो भी लूट हो जाता है। ठीक, अब 379 का अपराध अगर आपने किया है तो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें। 380 अगर आपने किया है तो 7 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। 392 का अपराध अगर आपने किया है तो 10 साल तक का कारावास का प्रावधान है। हाँ, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे किया हो तो 14 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। साथ ही साथ 411 तब लगती है, ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करते हैं। आप चोरी नहीं किए हैं, चोरी किसी और ने किया है, लूट किसी और ने किया है, चाहे घर में घुस के चोरी किया हो, घर से बाहर से किया, उससे मतलब नहीं है। चोरी या लूट किसी और ने किया है, आपने उससे वो संपत्ति खरीदी है, जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि ये माल चुराया हुआ है। जैसे अगर आप कम दाम पे कोई माल कोई बेच रहा है आपको बहुत कम दाम पे, तो डाउट हो जाता है ना कि ये माल गलत तरीके से लाया होगा। तो ऐसे माल को अगर आप खरीदते हैं तो आप पे 411 भी लगाई जाती है। वैसे व्यवहार में होता क्या है
कि अगर चोरी के आरोप में आप पकड़े गए तो 411 भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं क्लियर है कि आप चुरा के लाए हो कि चोरी का माल प्राप्त किए हो। खास तौर से ज्वेलर्स वगैरह जो होते हैं उन पे ये धारा जरूर लगा दी जाती है चैन स्नैचिंग के मामलों में। तो चैन स्नैचिंग में 392 411 जरूर लगा दी जाती है ज्वेलर्स पे। तो खैर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, अगर ये धाराएं लगी हैं, कोई बात नहीं समझ में आ रही, मैं पहले ही बताया हूँ, ये नंबर मैं दे रखा हूँ, आप संपर्क करिए, मैं आपको जरूर लीगल एडवाइस करूँगा। हाँ, उसकी जो फीस है समुचित वो आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक, आप प्रश्न है कि अगर ये धारा लग गई तो मैं करूँ क्या? कभी कभी क्या होता है कि चोरी कोई और किया है, आपका नाम फंसा दिया गया, चोरी किसी और ने किया है, आप भी पहले चोरी के अपराध में कभी दोषी ठहराए गए थे, कभी पकड़े गए थे, आपको भी पुलिस ने उठा लिया संदेह के आधार पे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अब तो अपनी बात साबित करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उठा लिए गए तो क्योंकि ये सारे के सारे अपराध कॉग्निजेबल यानी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, पुलिस इसमें तुरंत FIR दर्ज कर सकती है आपके खिलाफ, या किसी के सूचना पे भी FIR दर्ज की जा सकती है। प्रश्न ये है इसमें जमानत मिलेगी कि नहीं, तो ये आजमानती अपराध है, ध्यान रखिएगा। सबके सब कैसे हैं? आजमानती अपराध हैं। जमानत पे आप छूटें ये आपका राइट नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि आप जमानत पे छोड़े जा सकते हैं। तो ये क्योंकि सबके सब गंभीर अपराध हैं, ठीक है, चोरी जैसे अपराधों के कोई आज का अपराध नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा अपराध है, तो ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न ये है कि इस पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 379 411 हो या 380 411 हो, 392 411 हो, ठीक है, अगर इसमें कोई व्यक्ति हैबिचुअल दोषी पाया जाता है या चोरी करके कोई संपत्ति अर्जित कर रखा है, मकान बना रखा है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप हैबिचुअल अपराधी हैं तो आप पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। और गैंगस्टर एक्ट लगेगा तो आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की भी नोटिस दी जा सकती है कि आपकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। साथ ही साथ गैंगस्टर एक गंभीर अपराध है, अगर ये लग जाती है तो समझिए लगभग व्यक्ति अगर फर्जी नहीं साबित कर पाया और सही आरोप था, अगर लग गया गैंगस्टर एक्ट तो बर्बाद हो जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह उसकी अटैच कर ली जाती है। तो अगर इसमें कोई बात किसी को नहीं समझ में आई है तो मैं पहले ही कह दिया हूँ, नंबर ऑलरेडी दिया गया है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी विषय पे आपको लगता है कि सर इस विषय पे भी वीडियो बना दीजिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो चलिए, बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए इसलिए मैं कोशिश किया कि शॉर्टकट में ही रखें। मैं आपको ये बता दिया हूँ कि ये FIR इसमें ज़रूर दर्ज होगा, आजमानती अपराध है, जमानत पे आपको छूटने का राइट नहीं होता है, ये न्यायालय के विवेकाधिकार पे है कि वो जमानत पे आपको छोड़े या ना छोड़े। गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि IPC का अध्याय 17 का धारा है सबके सब, वो 16, ठीक है, 16, तो इसमें कोई नहीं है क्योंकि शरीर के विरुद्ध अपराध है, सब 17 के अपराध है, 378 के बाद से शुरू ही होता है, तो सब गैंगस्टर एक्ट लगने के आधार होते हैं। ठीक, हाँ, अगर किसी व्यक्ति पे फर्जी तरह से लगा दिया गया है तो निश्चित तौर से आप उसके लिए उपचार की मांग जरूर करने के लिए आप दौड़ लगाइए, दौड़ने का काम करिए। आप अगर घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, फर्जी तरह से आपको झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएंगे।